बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद से बहुत पहले भी कई लोग आपकी नबूवत और रिसालत पर ईमान रखते थे। मैं हूँ सैयद आमिर जाफरी। ये वाक़या है यमन के सैफ बिन ज़ी यज़न का। सैफ का ख़ानदान यमन का हुक्मरान था और अबरा हबशा का हुक्मरान था। हबशा आजकल के एथोपिया और एरिट्रिया पर मुश्तमिल था। अबरा ने यमन पर कब्ज़ा जमा लिया। सैफ उस वक्त बच्चा था। सैफ के जवान होने तक ये कब्ज़ा बरकरार रहा। अबरा को अबाबील के लश्कर ने हलाक कर दिया और उसका बेटा मसरूक यमन का हुक्मरान बन गया। सैफ ने मुख्तलिफ ममलिकतों से मदद हासिल करने की कोशिश की और इस कोशिश में किसरा ईरान ने उसकी मदद की हामी भरी और 8 कश्तियों पर उसके साथ लश्कर रवाना किया। इस लश्कर ने हबशियों को शिकस्त दी और सैफ को यमन का हुक्मरान बना दिया। हुक्मरान बनने के बाद अतराफ से कई लोग और कई वफूद सैफ को मुबारकबाद देने के लिए पहुँचे। इन वफूद में एक वफद कुरैश मक्का का भी था। कुरैश मक्का के इस वफद में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी इनके साथ शामिल थे। जब दरबार शाही में पहुँचे तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने गुफ्तगू की इजाज़त तलब की। बादशाह ने कहा कि अगर आपको दरबार शाही में लब कुशाई के आदाब का इल्म है तो आपको गुफ्तगू की इजाज़त है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसी फसाहत व बलागत के साथ अपना मुद्दा पेश किया कि बादशाह सरापा हैरत बन गया। उसने आपका तारुफ मालूम किया। आपने कहा कि मैं अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम। उसने आपको अपने करीब बिठाया और मुलाजमीन को हुक्म दिया कि इनको शाही मेहमान खाने में ठहराया जाए। 1 महीने तक ये वफद शाही मेहमान खाने में ठहरा रहा। बादशाह ने उनको जाने की इजाज़त नहीं दी। जब 1 महीना गुजर गया तो सैफ ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खलवत में बुलाया और कहा कि मैं आपको एक राज से आगाह करना चाहता हूँ। इस राज को अफशा नहीं करना जब तक अल्लाह खुद इसे ज़ाहिर न कर दे। उसने कहा कि हमारे पास एक किताब है जिस तक हमारे अलावा किसी और की दस्तरस नहीं। उस किताब में मौजूद है कि जब तिहामा में एक बच्चा पैदा हो जिसके कंधों के दरमियान निशान हो, उसके सदक़े में अल्लाह ताला तुम्हें क़यामत तक सरदारी नसीब करेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मज़ीद तफसील जानना चाहिए तो बादशाह ने कहा कि उसका नाम अहमद है। मुमकिन है कि वो पैदा हो चुका हो, उसके वालिदैन फौत हो चुके होंगे और उसका दादा और चचा उसकी परवरिश करेंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मज़ीद तफसील चाही तो सैफ ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि अब्दुल मुत्तलिब आप ही उसके दादा हो। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सजदा शुक्र बजा लाए कि हमारे अलावा भी कई लोग इस राज से आशना हैं। बादशाह ने इस अम्र को मख्फी रखने की हिदायत की और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बाकी वफद के अफराद से 10 गुना ज़्यादा अतियात देकर रुखसत किया। अल्लाह ने के बाद